अंबानी और अडानी द्वारा खरीदा हुआ मीडिया है, वो क्यों दिखाएगा बहुजन समाज पार्टी को? उन्होंने एक ही किताब लिखी, उसका नाम है चमचा युग। लेकिन वो 1932 के चमचे हैं। अब चमचा युग खत्म हो चुका है क्योंकि बहुजन समाज जागृत हो गया है। और मेरा नाम अनिल कुमार, बहुजन चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता। सर, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीका से बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है, इसका क्या कारण है? नहीं, आपका प्रश्न गलत है जी। ये बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पे नहीं है, पहले नंबर पे है। मैंने ये नहीं बोला कि तीसरे नंबर पे दिखाया जा रहा है मीडिया के द्वारा। नहीं, दिखा कौन रहा है? ये मनुवादी मीडिया, जातिवादी मीडिया, ये योगी की सरकार और मोदी की जातिवादी जो अडानी अंबानी वाला मीडिया, आज तक चैनल, कौन से वाले? ये जो खरीदे हुए चैनल की बात कर रहे हो या अपने बहुजन चैनल की बात कर रहे हो? नहीं, जो जातिवादी मीडिया। अच्छा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट द्वारा, अनिल अंबानी और अडानी द्वारा खरीदा हुआ मीडिया है, वो क्यों दिखाएगा बहुजन समाज पार्टी को? वो तो दिखाएंगे ही नहीं। तो मान्यवर, अब मैं आपके प्रश्न से सहमत हूँ। जातिवादी मीडिया बहुजन समाज पार्टी को दिखा ही नहीं रहा था। उन्होंने तो नैरेटिव एक दिखाया। क्या मैं नैरेटिव दिखाया कि बीजेपी और सपा का नैरेटिव बनाया गया और टीवी में दिखाया गया लाखों करोड़ों लोगों को कि इस समय जो है बीजेपी आ रही है, रिपीट कर रही है, और सपा सेकंड पोजीशन है, और बीएसपी का नाम भी नहीं लिया। वो जानबूझ के, ये एक षड्यंत्र के तहत था। षड्यंत्र ये था कि बीजेपी वाले जो मुस्लिम समाज के वोट को 3 भागों में विभक्त करना चाह रहे थे। वो उन्होंने ओवैसी को लगा दिया एक तरफ, तो कुछ वोट ओवैसी जी काट लें और कुछ जो है ना सपा में जाएगा, कुछ बीएसपी में जाएगा, और मुस्लिम समाज का एक मुश्त वोट जो है बीएसपी में ना पड़ जाए, जिस तरह का 2007 में पड़ा था और बीएसपी की सरकार बनी थी। तो ये रणनीति थी, आरएसएस की मनवादी मीडिया की रणनीति थी, इसलिए वो बीएसपी को कहीं दिखा नहीं रहे थे। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी मान्यवर जी। गलती ये कर दी सचिन जी कि उन्होंने कहा कि बहन जी निकल नहीं रही है। उन्होंने कहा बहन जी निकल नहीं रही है, और बहन जी जब आगरा में से निकली तो आगरा में गई पहली रैली, दूसरी रैली इधर गाजियाबाद में, फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं अमरोहा में, फिर सहारनपुर में। तो जब बहन जी निकली तो सबकी बोलती बंद हो गई। और ये देखिए ना, हजारों लाखों लोग, इन्हें दिखाइए, ये देखिए ना, ये लोगों को दिखाइए जो बाहर खड़े हुए हैं बहन जी के समर्थक। ये जो बहन जी के समर्थक हैं, ये कैडराइज वोट है, यही जनता है जो बीएसपी की सरकार बनाएगी। ये जो बहन जी के दीवाने हैं, ये जो अपने आप आए हुए हैं, पैदल चल के आए हुए हैं, ये सरकार बनाएंगे। कहीं ना कहीं सर ये चीज़ की हवा बनाई दी गई है कि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ सपा है, जिससे कि आपने इस पर बात कर ली गई, लेकिन कहीं ना कहीं बहुजन समाज का वोट इससे डाइवर्ट तो नहीं हुआ होगा? बिल्कुल नहीं मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी का साइलेंट वोटर है, कैडराइज वोट है, 25% फिक्स्ड वोट रहता है। वो पिछले 30 सालों में बढ़ता गया है। मैं आपको डाटा के साथ बताता हूं। 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो वोट थे 1,57,00,000 और कुछ हजार वोट। फिर उसके बाद 2012 में, हालांकि सरकार हमारी नहीं बनी बीएसपी की, लेकिन वोट बढ़ करके हुआ 1,82,00,000 और 3,000 के करीब। और उसके बाद फिर 2019 में देखिए, सीटें 10 आई एमपी की, लेकिन वोट परसेंटेज फिर बढ़ा, 1,93,00,000 और 11,000 वोट ये पड़ा। तो बीएसपी का वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है। ये तो मनवादी मीडिया दिखा रहा है कि बीएसपी का ये घट रहा है, वोट शेयर बढ़ रहा है। और इस बार इस इलेक्शन में पता है 2022 में 2,20,00,000 से भी ज़्यादा वोट पड़ने वाला है। सर, जैसा कि बहुजन समाज के कुछ नेता जैसे प्रकाश अम्बेडकर जी, सावित्रीबाई फुले जी, जैसे कि समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, आपने मान्यवर काशीराम साहब ने मुझे ट्रेनिंग दी है जी। उन्होंने एक ही किताब लिखी, उसका नाम है चमचा युग जी। तो वो कहते थे जो नेता बहुजन समाज को धोखा देते हैं, उन्होंने तरह तरह के चमचे गिनाए थे।
तो मैं उनको नाम किसी का मैं लेना नहीं चाहता। सभी मान्यवरों का अभिनंदन, लेकिन वो 1932 के चमचे हैं, कुछ कांग्रेसी चमचे हैं, कुछ बीजेपी के चमचे हैं, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी अपनी समझ है कि वो बहुजन समाज को बेच रहे हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं, लेकिन अब चमचा युग खत्म हो चुका है, क्योंकि बहुजन समाज जागृत हो गया है और 2022 में अपनी सरकार पूरी मेजॉरिटी से बनाएगा। मान्यवर नहीं, जैसा सर जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने कई सारे 23 लगभग जिले बनाए थे और अन्य महापुरुषों के नाम से जो है जिले घोषित किए थे, जो कि समाजवादी की सरकार में जिले चेंज कर दिए गए, वो वापस वही कर दिए गए। तो क्या जो बहुजन समाज के जो नेता हैं उनको समाजवादी पार्टी में क्या सम्मान मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। सवाल ही, और देख लो, अब मैं क्या कहूँ, मैं नाम नहीं लेना देता। एक नेताजी अभी रो रहे थे, मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहता। तो बहुजन समाज पार्टी ही बहुजनों की एक राष्ट्रीय पार्टी है, एक अकेली पार्टी है जो बहुजनों का सम्मान करती है, संविधान का, कानून का शासन करती है। बाकी पार्टियों में कभी सम्मान मिलता ही नहीं है। वहाँ तो वो एक टिकट के लिए जाते हैं, मंत्री बनने के लिए जाते हैं, उन्हें मान्यवर कभी सम्मान नहीं मिलता। चेतन जी, सम्मान कभी नहीं मिलता, ना उन्हें सम्मान मिलता है। अब देखो ना, जे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अगर स्टूल पे बिठा देना, ये कोई सम्मान है? कितना बड़ा अपमान है। तो वही उनकी दुर्गति होती है। तो उन्हें कोई सम्मान मिलने वाला नहीं, ना तो सम्मान मिलता है, ना प्रतिनिधित्व मिलता है, ना उन्हें सम्मान मिलता है, ना वो जनता के प्रतिनिधित्व। वो तो बस 1932 के चमचे बन के रह जाते हैं, स्वार्थी नेता लोग। सर, बहुजन समाज पार्टी से जो नेता निकलते हैं और वो अन्य पार्टियों में जब शामिल होते हैं तो एक ही आरोप लगाते हैं कि बहन जी जो है अपने मुद्दों से भटक गई हैं। क्या कहना चाहेंगे? राजनीति पॉसिबिलिटीज का, संभावनाओं का खेल है मान्यवर। और राज सत्ता की लड़ाई लड़ते हैं तो उसमें कुछ हम लोग, देखिए, बहुजन समाज पार्टी जो है कैडराइज पार्टी है। मान्यवर काशीराम साहब ने बहुत सारे ओबीसी जातियों में, SC ST OBC मुस्लिम जातियों में बहुत सारे नेता पैदा किए। जैसे राजवर हैं, मान्यवर राजवर साहब हैं, किनके, पटेल, कुर्मी, नाई, यादव, तेली, अहीर, गडरिया, लोधी, पासी और सभी जातियों, वाल्मीकि और प्रबुद्ध, हर जाति हर वर्ग में बहुजन समाज पार्टी ने और उनके प्रणेता माननीय काशीराम साहब ने नेता पैदा किए। और उन्होंने कहा कि ना बिकने वाला समाज पैदा करना है। अगर हमारा ना बिकने वाला समाज पैदा हो जाएगा तो फिर ये नेता नहीं बिकेंगे। समस्या क्या हो रही है? बाकी मनवादी पार्टियों ने क्या करना शुरू किया? उन्होंने अभी आटा ले लो, चावल ले लो, 5 किलो गेहूं ले लो, लैपटॉप ले लो, साइकिल ले लो। अरे भाई, एक सिंपल सी बात क्यों नहीं करते? उन्हें नौकरी दे दो। अगर उन्हें नौकरी दे दोगे तो फिर वो आटा भी खरीद लेंगे, लैपटॉप भी खरीद लेंगे, साइकिल भी खरीद लेंगे, वो घर भी खरीद लेंगे, गेहूं भी खरीद लेंगे और सब कुछ खरीद लेंगे। तो आपने वो ना काम नहीं किया। ये सबसे बड़ा काम है। ये बेसिकली भारत के लोगों को गरीब बनाने की साजिश है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते को टुकड़ा डालते रहो। अरे भाई, मछली क्यों देते हो? मछली पकड़ने का जाल दे दो ना। लेकिन ये पार्टियां क्या करती हैं? ये कभी लैपटॉप दे देंगी, कभी साइकिल दे देंगी। अरे नौकरी दे दीजिए ना। सारे लड़कियों को अगर नौकरी दे दो तो वो स्कूटी अपने आप खरीद लेंगी, तो वो अपने आप लैपटॉप भी खरीद लेंगे, वो स्कूटर भी खरीद लेंगे, वो सब कुछ कर लेंगे, वो मकान भी बना लेंगे। लेकिन ये नहीं चाहते कि भारत की जनता की गरीबी दूर हो जाए, इसलिए ये समस्या है। सर, आपने काशीराम साहब का बहुत ज़्यादा नाम लिया और काशीराम साहब का नाम लेकर मान्यवर साहब काशीराम साहब का, तो मान्यवर साहब काशीराम का नाम लेकर ही एक राजनेता चंद्रशेखर आज़ाद जी और आ रहे हैं, तो उनसे क्या बहुजन समाज पार्टी को लॉस होगा? बिल्कुल नहीं, 1% लॉस नहीं होगा। कोई एक भी वोट नहीं देगा। और मेरी एक सलाह है मान्यवर चंद्रशेखर जी को, बड़े सम्मान के साथ सलाह ये है कि उनके पास उनका राजनीतिक भविष्य तो उन्होंने चौपट कर लिया उत्तर प्रदेश में पार्टी बना करके। उन्हें एक सलाह है कि वो बिना शर्त
बहन जी को और बीएसपी को बिना शर्त समर्थन दे दें, यही उनके पास रास्ता है। अदरवाइज उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है। जी नहीं, वो तो दावा करते हैं कि मेरे साथ बहुजन समाज है, सर्व समाज भी है। दावा तो कोई भी कुछ है। दावा तो मोदी जी ने किया था 15 लाख देने का, आपको मिल गए भाई साहब। दावा तो किया था 2 करोड़ रोजगार देने का, क्या कर दिए? तो कहे तो कोई भी सकता है, कहने में और करने में अंतर होता है। बहुजन समाज पार्टी जो कहती है वही करती है। बहुजन समाज पार्टी ने कानून का शासन लाया। बहुजन समाज पार्टी ने एक्सप्रेसवे, पहला एक्सप्रेसवे बनाया, एंटी स्किड एक्सप्रेसवे। भारत में ही नहीं, पूरे एशिया में पहला एंटी स्किड एक्सप्रेसवे बना, तो उसका नाम है यमुना एक्सप्रेसवे। जब पहले गौतम बुद्धा एक्सप्रेसवे बना, फिर यमुना एक्सप्रेसवे बना, फिर बहन जी ने ये लखनऊ एक्सप्रेसवे की भी आधारशिला बहन जी ने रख दी थी। तो बहन जी ने मॉडल दिया, रोड का मॉडल दिया। बहन जी ने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी, पंचशील बालक इंटर कॉलेज और इतना बड़ा तो शिक्षा का मॉडल बहन जी ने दिया। मान्यवर काशीराम साहब योजना, जो इतनी बड़ी घरों को बना करके कितना बड़ा घरों का मॉडल दिया। बहुजन समाज पार्टी ने विकास का मॉडल दिया है, पूरा भारत के विकास का। और एक ही पार्टी है जो भारत कहती है। बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी है जो इस देश का नाम भारत लेती है, बाकी पार्टियां कहती है हिंदुस्तान। गैर संवैधानिक नाम है ये असंवैधानिक नाम है। बाकी पार्टियां कानून को ही नहीं मानती। कांग्रेस और बीजेपी कानून की पहली, भारतीय संविधान की पहली आर्टिकल नहीं मानती, वो इस देश का नाम गलत लेती हैं। द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत, है ना। और बाकी पार्टियां क्या कहती हैं? हिंदुस्तान। इस भारत देश में रहने वाले ये मनुवादी मीडिया क्या नाम लेते हैं? हिंदुस्तान। तो ये देशद्रोही लोग हैं, इन पे तो मुकदमा चलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट को तो पहले से इसका वो करके इन पे बाकायदा FIR दर्ज होने चाहिए। जो चैनल अपने देश का नाम गलत लेते हैं, अरे भाई कोई अपने पिताजी का नाम गलत लेता है मान्यवर? नहीं लेता। जब पिताजी का नाम गलत लेने में दुख होता है तो देश का नाम कैसे गलत ले सकते हैं? हम भारत के 135 करोड़ लोगों को बताना चाहते हैं, द नेम ऑफ दिस कंट्री इज इंडिया, दैट इज भारत। बहुजन समाज पार्टी भारत के संविधान में भारत की जनता के लिए काम करती है और इन लाखों करोड़ों मजलूमों, नारियों और बेरोजगारों और मजदूर किसानों के लिए काम करती है। किसानों से लेकर के सबकी समस्याएं हल करती है। धन्यवाद सर। आपका अभिनंदन सचिन जी, शुक्रिया।